वेलकम एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सेलेब डायनेस्टी के पांचवा रूलर यानी रजिया सुल्ताना के बारे में हिस्ट्री को जानेंगे। उसके जितने भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स है उसको समझेंगे। रजिया सुल्ताना 1236 से लेकर 1240 तक इसने राज किया, तकरीबन 3.5 साल तक। जब इल्तुतमिश का डेथ हुआ तो उसका जो छोटा लड़का था उसका नाम था रुकुद्दीन फिरोज। ये राजा बन गया। ये राजा बना तो ये इलिटरेट था, इसका उतना आइडिया नहीं था। इसने क्या किया, जो दौलत था जो किंग का, जो उसके सल्तनत का, डांसर पे, म्यूजिशियन पे लुटाने लगा और सारे जितने भी गलत काम है उसको ये फ़रोग देने लगा। जब भी बाज़ार से गुजरता था तो सोना चांदी लुटाता था। इस तरह का ये काम करने लगा। तो और इसकी माँ जो थी वो एडमिनिस्ट्रेटर थी। तो ये दोनों मिल के सल्तनत को बर्बाद किए जा रहे थे। तो रजिया सुल्ताना ने इन सारी चीज़ों को देखा और दोनों को हटाकर दोनों को मरवा दिया और रजिया सुल्ताना खुद 1236 में तख्त पे, दिल्ली सल्तनत पे बैठ गई। अब रजिया सुल्ताना जैसे ही तख्त पे बैठी तो जो तुर्किश जो ग्रुप था चलगानी, जो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 लोगों का मिलिट्री का ग्रुप, वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक वुमेन, एक लड़की दिल्ली सल्तनत का रानी बने। वो लोग इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। वो लोग इसको हटाने के चक्कर में थे। रजिया सुल्ताना के अंदर हर एबिलिटी था एक राजा का, सिर्फ लड़की होने के अलावा छोड़कर। वो बहादुर भी थी। सारे मिलिट्री और जो राजा के जितने भी फाइटिंग स्किल्स थे सारे उसने एक्वायर किए थे। इल्तुतमिश ने सारी चीज़ें उसको दिया था क्योंकि वो जान रहा था कि उसका छोटा लड़का उतना ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, उतना ज़्यादा वाइज नहीं है, अक्लमंद नहीं है। मगर ये सारी चीज़ों को रजिया सुल्ताना ने अपनी सल्तनत को बहुत अच्छे तरीके से संभाला, सारी चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया। फिर भी जो तुर्किश चलगानी थे उनको इम्प्रेस ये नहीं कर पाई और बाद में नतीजा ये निकला जब उसने जमालुद्दीन युक्त को अपना अमीर अखूर यानी मास्टर ऑफ स्टेबल्स यानी जो घोड़े का डिपार्टमेंट है उसका जब इसको सुप्रिटेंडेंट बना दिया और ये उसके आसपास जो है रहता था, तो चलगानी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो जेलस होने लगे कि इसको क्यों मास्टर बना दिया गया। अब उन लोगों का सब्र जो कर रहे थे, एक तो लड़की बन गई थी सल्तनत का रानी और प्लस ये युक्त को मास्टर बना दिया गया स्टेबल का। अब वो लोग इस चीज़ को बर्दाश्त ना कर सके और सारे मिल के रजिया के खिलाफ रिवोल्ट कर दिए। जब रिवोल्ट किए तो उस रिवोल्ट में मलिक अल्तुनिया भटिंडा का गवर्नर था, वो भी ज्वाइन हुआ इसमें और रजिया को जाकर उन लोगों ने रिवोल्व किया और जितने भी थे उनको मारे और युक्त को भी उन लोगों ने मार दिया और रजिया को, जो अल्तुनिया था, रजिया को कैप्चर करके ले आया। जैसे ही ये मामला हो रहा था और यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं था, ये लोग रजिया को कैप्चर कर लिया था भटिंडा का जो अल्तुनिया। तो इसका फ़ायदा उठाकर बहरम शाह जो रजिया सुल्ताना का भाई था उसने क्या किया, तख्त पर बैठ गया। बहरम शाह का तख्त पर बैठ गया और रजिया सुल्ताना किसके कैप्चर में थी? अल्तुनिया के कैप्चर में थी। तो रजिया सुल्ताना ने फिर अल्तुनिया से शादी कर लिया। शादी करने के बाद अब इन लोगों ने प्लानिंग किया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पे रजिया सुल्ताना का भाई बहरम शाह बैठ चुका था। तो इन दोनों ने, अल्तुनिया ने और रजिया सुल्ताना ने दोनों शादी कर लिया था और दोनों ने प्लानिंग किया कि अब दिल्ली सल्तनत को हम लोग कैप्चर किया जाए। तो दिल्ली सल्तनत के तरफ ये दोनों गए फिर से बहरम शाह को हटा के दिल्ली सल्तनत को कैप्चर करने के लिए, मगर ये लोग नाकाम रहे उस रिवॉल्ट में और दोनों को ही जो है हार का सामना करना पड़ा और दोनों को मार दिया गया। और 1940 से लेकर 1942 तक बहरम शाही तख्त पर बैठा रहा। ये छठवां 6th रूलर था सेलेब डायनेस्टी का और 5वां रूलर था रजिया सुल्ताना थी और चौथा जो रूलर था वो रुकुद्दीन फिरोज था। ओके, पहला राजा हम लोग को तो पता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद एक बेटा जो अननोन, उतना ज़्यादा फेमस नहीं था। थर्ड हम लोग का इल्तुतमिश आया। चौथा हम लोगों का आया ये फिरोज आया। 5वां रजिया सुल्ताना और 6 हम लोग का बहरम शाह बना। ओके, तो इस तरह रजिया सुल्ताना का शादी भी हुआ, उसको कैप्चर भी किया गया, उसको मारा भी गया
और बैरम शाह ने, उसका भाई था, वो तख्त पर बैठ गया। रजिया सुल्ताना ने अपने दौर में जो है बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया, अच्छे से सारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। जो तुर्किश जो नोबल थे उस टाइम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, जो इल्तुतमिश ने बनाया था, वो लोग इस बात को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, हजम नहीं कर पाए कि एक लड़की दिल्ली सल्तनत का रानी बने। रजिया सुल्ताना ने अपने आप का अपना एक टाइटल दिया था रजातुल दीन। ये अपना टाइटल उसने दिया था, रजियातुल दीन टाइटल दिया था। और उसका एक कोइन निकालती थी, उस कोइन पे उसने जो उम्मदातुल नस्वा ये टाइटल उसने दिया था। उम्मदातुल नस्वा का मतलब होता है कि फेमस वुमेन। ये अब जब भी वो कोइन निकालती थी तो उस कोइन में ये अपना टाइटल देती थी उम्मदातुल नस्वा, और ये टाइटल उसने अपना दिया था रजियातुल दीन। ये ऐसे नॉर्मल टाइटल था, और ये जो टाइटल था उम्मदातुल नस्वा ये कोइन पे यूज होता था, ये कोइन पे यूज करती थी। बलबन क्योंकि बाद का एक फेमस राजा था दिल्ली सल्तनत का, वो भी गुलामी था, तो रजिया सुल्ताना के टाइम में बलबन अमीर शिकार था, यानी लॉर्ड ऑफ हंट, यानी जो शिकार का डिपार्टमेंट था, जो लोग शिकार करते थे, उसका हेड बलबन था, जो बाद में जाके उसने कमज़ोर जो राजा थे उसका फ़ायदा उठा के ये तख्त पर सेलेब डिनेस्टी के बैठा बाद में। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में बलबन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हिस्ट्री के बारे में। ये सारी हिस्ट्री आज मैंने रजिया सुल्ताना के बारे में बताया कि उसने क्या क्या किया और उसके साथ क्या क्या हुआ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने उसकी हिस्ट्री को ज़्यादातर टॉपिक को टच करने की कोशिश किया है मैंने, और बहुत सारी उसकी हिस्ट्री है, मगर जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री था और पॉइंट्स था, डिटेल्स था, उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। ओके, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुँचा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।